चलिए एक क्वेश्चन है सामने। कह रहा है कि अजय मार्क किया एक आर्टिकल को 60% बढ़ाकर किस पर बढ़ाकर, तो कॉस्ट प्राइस पर बढ़ाकर। तो कॉस्ट प्राइस जितना भी था, जितना मैं खरीदा था उसे 60% ज़्यादा कर दिया। समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं कि 100 रुपये में खरीदा और 60% 100 रुपये पर बढ़ा दिया, यानी कि 160 का कर दिया। हमसे पूछ रहा है कि अब वो 160 में कितना डिस्काउंट दे दे कि उसको क्या हो जाए, उसको लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन है भी नहीं कहा कि प्रॉफिट हो ये जाए। अगर प्रॉफिट होगा तो फिर देना पड़ेगा कि कितना % का प्रॉफिट होगा। दिया नहीं है तो हम इसको ऐसे लेकर चलेंगे कि 160 का था उसको 100 में बेचेगा। मतलब फिर क्वेश्चन समझना है, कह रहा है कि 60% ज़्यादा बढ़ा दिया तो उसको कितना डिस्काउंट दे दे उसमें कि उसको लॉस ना हो। तो लॉस तब तक नहीं होगा जब तक कि वो 100 रुपये का बेच देगा। 100 में ख़रीदा था, 100 में बेच देगा तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 110 में बेचेगा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, 105 108 में कुछ प्रॉफिट होगा, 120 में कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन हमसे ये नहीं कहा है कि कितना % प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट वाला बात हम नहीं करेंगे, हम इस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो रहे हैं ना लॉस हो रहे हैं, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो अब समझिए, मान लेते हैं हम कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था, तो 100 रुपीज़। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल CP ऑफ द आर्टिकल बी है ₹100। अजय कितना में ख़रीदा, तो अजय ख़रीदा 100 रुपये में। कहीं से ख़रीदा होगा 100 रुपये का। और मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि वो जो आर्टिकल ख़रीदा, जो सामान ख़रीदा उस पर कितना लिखा हुआ है, कितना मार्क किया हुआ है, इसे पर हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। तो 100 रुपये का सामान है वो 60% बढ़ा दिया, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, तो मार्केट प्राइस हो गया ₹100 प्लस 60% ऑफ ₹100। तो यहाँ से आपको मिलेगा ₹100 प्लस 60% यानी 60/100 इंटू 100 कैंसिल, तो ₹160 160 रुपये हो गया। यानी कि अब उस पर लिखा हुआ है सामान पर 160, और यह बात किसी को नहीं पता है 160 कैसे आया, ये किसी को नहीं मालूम है। बाकी लोग यही जानते हैं कि सामान में 160 है। जैसे उदाहरण के लिए समझे कि अगर हम चले गए बाज़ार और एक कॉपी ले रहे हैं, मोटा सा कॉपी जिस पर 80 रुपये लिखा हुआ है, तो 80 लिखा हुआ है, दुकानदार हमको 80 में बेचेगा वो कॉपी। लेकिन दुकानदार कितना में ख़रीदा ये बात हम थोड़े जान रहे हैं। वो तो रहेगा कि हम तो 80 रुपये में ख़रीदे, हम तो 75 में ख़रीदे हैं, 5-6 रुपये हमको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वैसा नहीं है, वो 40 में ख़रीदा है, 30 में ख़रीदा है कि 75 में ख़रीदा है, कोई नहीं जानता है। तो ये टेक्निक होता है। अब जितना उस पर लिखा हुआ होता है उसे हम लोग मार्केट प्राइस कहते हैं। तो यहाँ 160 लिखा हुआ है तो मार्केट प्राइस 160 है। अब इसमें कह रहा है कि अब इसमें कितना वो डिस्काउंट दे दे, 160 में कितना डिस्काउंट दे दे कि उसको घाटा नहीं होना चाहिए। तो 100 रुपये में वो ख़रीदा था, अगर 100 से कम में बेचेगा तब घाटा होगा, 100 में भी बेच देगा तो उसको घाटा नहीं होगा। इस केस में ना फ़ायदा होगा ना घाटा होगा, ना मतलब नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस। तो हम लोग इसको ऐसे बनाएंगे कि 100 रुपये में उसको बेच रहे हैं, 100 से ज़्यादा में क्यों नहीं बेच रहे हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा में अगर बेचेगा तो कुछ % का फ़ायदा होगा। और कितना % का फ़ायदा होगा इसका जानकारी क्वेश्चन में कहीं नहीं है कि 5% फ़ायदा है कि 20% है कि 10% है कि 40% है, कहीं लिखा नहीं है। तो मान लीजिए कि अभी तक यहाँ से आ रहा है 100 रुपये का सामान था, 160 मार्क प्राइस हो गया, और बेच कितना में रहा है, तो बेच रहे हैं उसको 100 में। अब यहाँ से आपको पता लगाना है कि डिस्काउंट % कितना होगा, तो उसके लिए पहले डिस्काउंट निकाल लेंगे। डिस्काउंट क्या होता है, तो डिस्काउंट होता है आपका MP माइनस SP। जितना उस पर लिखा हुआ है कि हम जब खरीदने गए तो 160 रुपये लिखा हुआ था, हम 100 में लेकर चले तो डिस्काउंट कितना का हो गया, तो 160 माइनस 100 160 माइनस 100 यानी 60 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट हो गया 160 माइनस ₹100 यानी ₹60 का। हमसे पूछ रहा है परसेंटेज डिस्काउंट बताइए, तो डिस्काउंट का परसेंटेज हो जाएगा डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट मिला किस में, तो डिस्काउंट मिला 160 में, 100 में नहीं मिला है। 160 रुपये का सामान कम करके 100 रुपये का हुआ, 100 रुपये का सामान कम करके 100 रुपये नहीं हुए हैं, यानी डिस्काउंट इस पर मिला है। डिस्काउंट हमेशा MP पर मिलेगा, मार्केट प्राइस पर मिलेगा। और प्रॉफिट और लॉस का बात करेंगे तो हमेशा CP पर किया जाता है। तो अभी डिस्काउंट 160 है, तो भाई यहाँ पुट करेंगे 160 इंटू रहेगा 100, 0 से 0, 2 से 3 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, 4 से 2 टाइम्स, 25 टाइम्स। तो 75/2% यानी 37.5% का डिस्काउंट मिलेगा, तब उसको घाटा नहीं होगा। और घाटा नहीं होगा तो यहाँ उसको फ़ायदा भी नहीं हुआ है। फिर से बात क्लियर कर दें कि फ़ायदा क्यों नहीं हुआ है, तो उसमें % ही नहीं बताया है कि इतना % का उसको प्रॉफिट होता है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है।
और अगर हम मान लें कि ऐसा कुछ लिख दें कि 10%, 5% प्रॉफिट चाहिए, तो फिर उसके हिसाब से बना लेंगे कि एस पी मालूम है, उसे सी पी निकाल लेंगे। सी पी यहाँ 100 है, सी पी निकालने का ज़रूरी नहीं है, सी पी 100 दिया हुआ है। तो मान लीजिए कहेगा कि 10% फायदा में बेचना है तो 110 में बेचाएगा। अब ख़रीदा है 160 में, तो उसके हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे कि डिस्काउंट कितना का हुआ है।